हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं और खुश हैं। आज मैं आप लोग सभी के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, यानी बेरोजगारी और गरीबी। मैं चाहता तो था कि मैं आप सभी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव ही इस चीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि हम ज़्यादातर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। अगर हम देखें आज के दिन हमारा जो युवा जो पॉपुलेशन है, जो यंग यूथ पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, कितने ज़्यादा लोग मेंटल इलनेस से ज्यादा गुजर रहे हैं, सुसाइड्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग इतने एम्बिगुअस हैं, इवन इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस करने के बाद में इतने असमंजस स्थिति में है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो कैसे करके एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अपने खुद का, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का सर ऊंचा कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए कि हम लोग खुद के लाइफ में ठीक कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ये सब चीजें सोचकर कैसे शांत बैठ सकते हैं। हम लोगों को, हम लोग, अब ये पूरा का पूरा जो देश है, हम लोग सब भाईचारे के साथ में रहने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। जो हमारा देश है, हमेशा से पीस अमन बनाने के लिए माना गया है। आज के दिन हम अपनी खुद की हालत देखेंगे तो आप खुद ही देखिए, हम इतने ज्यादा लोग इतनी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं जिसका कोई हद ही नहीं है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रुप डी की जो जॉब्स के लिए, पियोन वगैरह की जॉब्स के लिए 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 55,000 नौकरियों के लिए 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग आज के दिन भी बेरोजगार हैं। और उन 60 लाख लोगों में ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग थे जो अच्छा खासा क्वालिफाइड थे, जिन्होंने बीटेक भी किया है, मास्टर्स भी किया है, पीएचडी तक भी किया है। क्या वो लोग नौकरियां नहीं डिजर्व करते हैं? पियोन का नौकरी भी डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग? भाइयों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के पास पैसा नहीं है। हम लोग बहुत गरीब देशों में से एक है। हमारा जो देश है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। अच्छा खासा पैसा है हम लोगों के पास। हालांकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही, 42% तो हम लोगों का जो 1%, जो टॉप का 1% पॉपुलेशन है, 42% तो कहा जाता है कि सिर्फ उसी के पास में है। मतलब आप अगर ब्लैक मनी वगैरह सब चीज इग्नोर कर देंगे, जो कि आप जानते हैं सब लोगों के पास में कितना, 50% पॉपुलेशन, 50% पैसा तो हम लोगों को एक्सेसिबल ही नहीं है। आम आदमी के को 50% पैसे की तो भनक ही नहीं है। पर फिर भी 50% भी अगर आप देखेंगे तो हमारा देश गरीब देश नहीं है। और वो फिफ्थ लार्जेस्ट भी है, तो वो पूरा का पूरा पैसा हमारा ही है। वो देश की गवर्नमेंट का ही काम है पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, वो तो होगा ही। जो लोग मेहनत करेंगे थोड़ा सा ऊपर तो वो लोग डेफिनेटली होंगे। बट इतनी ज्यादा पैरिटी, इतना ज्यादा वो नहीं, दूरी नहीं होनी चाहिए कि एक जो गरीब इंसान, जो गरीब भी नहीं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो सिर्फ हमारा जो पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट कुछ हमारे को दे, एक हम लोग कैसे कर, वो उस पे निर्भर है। और गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस तो करना चाहिए, कम से कम अवेयर करे कि हाँ, आप लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों को ये रास्ता दिखाया जाएगा। हम आपको अभी जैसे फार्मिंग के लिए ही बताता हूँ मैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 43 जो परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, वो हमारा किसान देता है। एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से हम 43% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं आज के दिन भी। और ये भी बताना चाहूंगा मैं, एक जो फार्मर है, 1/5 ऑफ द नेशनल एवरेज इनकम ही आज के दिन अर्न कर पा रहा है सिर्फ। और आज से कुछ टाइम पहले भी हमारी जीडीपी जब इतना अच्छे स्तर पर थी,
सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन अगर आपने सुना होगा तो गवर्नमेंट को ऐसी और रेवोल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे जो किसान भाई भाई हैं हमारे, जो हमारे और जो एग्रीकल्चरल फार्म्स वगैरह में हैं, वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे क्या करें। और अगर नहीं बढ़ सकती है, अगर इस चीज को नहीं किया जा सकता है, तो इसका स्केल कम किया जाए। 43% जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इसी पर निर्भर है। वो क्यों नहीं इधर उधर दूसरी जगह पर जाता? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है अवेलेबल? क्योंकि लोगों को आदत डाली जा रही है। लोगों को 140 करोड़ करोड़ की पॉपुलेशन में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 करोड़ लोगों को वो तो गवर्नमेंट को खाना देना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोग गवर्नमेंट पर निर्भर हैं खाना खाने के लिए भी। काम क्यों नहीं देते हो भाई? आप अगर इतनी ही वहां पर लगा सकते हो, और भाई अगर आप जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, तो भाई एक बात बताओ, जब हमारा परिवार खुश ही नहीं है, जब जो बेसिक हम लोग को बेसिक नेसेसिटी ही नहीं मिल रहा है, हम लोग जब खुशी नहीं है, क्या करेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ का? हमारे पास जब नौकरी ही नहीं है, हमारे बच्चों को यही नहीं पता है कि वो क्या करेंगे आगे, कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग। और ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वो डॉक्टर नहीं मिलेगा। डॉक्टर बहुत कम है। आप किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, टीचर्स भी नहीं मिलेंगे आपको। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखिए, आपको बहुत कम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दिखेंगे। और ना वैकेंसीज निकाली जाती हैं, इतनी कम हमारे उसके अंदर जॉब्स प्रोडक्शन हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर आपका 0.6% जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो 1% ऑफ जॉब क्रिएशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ना चाहिए, 0.6%। कहाँ है वो? आप क्या उम्मीद करते हो इन अनपढ़ लोगों से जिनको आप वोट करते हो? कुछ समझ है आप लोगों को? क्यों गुस्सा नहीं आता है आपको? क्यों आप नहीं सोचते हो? क्या ये क्या तरीका है? पहला, रेलवे ऐसा सेक्टर है जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके अंदर 2.74 वैकेंसीज आज के दिन भी अवेलेबल है। हमारे देश के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है। एक तो इतना ज्यादा भयंकर रेशो है जिसके अंदर लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं। कुछ हमारे लोगों को, हम लोगों के पास में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। इतना भयंकर रेशो है, इतना 60, अभी आपको बताया मैंने, 60 लाख में से 60 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं 55,000 वैकेंसीज के लिए। और उसके लिए भी कितनी कितनी बार सुना जाता है पेपर लीक हो गया, थोड़े दिनों के बाद में पेपर कराया जाएगा, सरकार रिजल्ट में कुछ ऐसा हेर फेर कर देती है, वैकेंसीज लगने के 1 साल के बाद में सिलेक्शन करवाती है। कौन क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है? और हम लोग क्यों नहीं उनको क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? आज के दिन एजुकेशन की अगर आप बात करो, लोग इतना ज्यादा एजुकेशन को पे फोकस करते थे कि इलिटरेट हैं, एजुकेशन नहीं है। आज के दिन इतना एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बदला आप लोगों ने। स्किल्स तो वही, आप इतने जो पुराने जो चलते आए हैं वही के वही, कोई आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो। आप लोगों को ना स्किल करना जानते हो, ना अवेयरनेस देना जानते हो कि क्या करना चाहिए, क्या करने से। कहते हो बिजनेस कर लो, बिजनेस करने के लिए ना आप लोगों ने उनको पैसा देते हो किसी को, ना ना किसी को सपोर्ट किया जाता है, ना गाइडेंस मिलती है, ना स्कूलों में सिखाया जाता है, ना कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि भाई कहाँ से सीख कर आएगा इंसान, कहाँ से जॉब करना सीखेगा भाई। ये इस चीज का क्वेश्चन हम लोग आज के दिन नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में आने वाले हैं। आने वाला जो टाइम है, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये, इससे भी ज्यादा। और मेरा मानना तो ये है, आज के दिन हमारा जो युवा है उनको नशे की लत लगाकर, आप किसी भी जगह पे जाके देखो, नशा क्यों कर रहे हैं लोग? न किस हर इंसान को नशा करना नशा एक एस्केप की तरह करते हैं लोग। कुछ काम करने को नहीं है, काम कौन करना नहीं चाहता है? किसी भूखा मर रहा हो, किसी इंसान से पूछना जिसकी परिवार ने खाना नहीं खाया हो, कुछ भी काम करने को तैयार है वो।
नहीं काम करेगा क्या वो? हम लोगों को इतनी ज्यादा आदत डाल दी है कि 80 करोड़ लोगों को, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों को खाना देके मुंह चुप कर देंगे कि वाह वाह, वाह मोदी वाह, खाना 80 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया। चलो खैर अच्छी बात है, अभी और कुछ नहीं किया तो कम से कम खाना तो खिला दिया। हर इंसान आज के दिन इतना लेजी हो चुका है, 6 घंटे वो अपने फोन के सामने, इंटरनेट के सामने निकालता है, ये एक सर्वे का कहना है। हम लोग इस चीज के लिए कोई आवाज उठाने के लिए कोई नहीं एक दूसरे से बात करता है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम हमारे साथ में नहीं हो रहा है, और हम लोगों को हो भी रहा हो तो भी हम लोग तो भाई हाँ इंटरनेट देख लिया, 4-5 मीम देख लिया, हंस लिए, खेल लिए, खुश हो गए बस। अंदर से क्या, अंदर से हम लोग कितना दुखी हैं, कितना रो रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरी सोच को थोड़ा सीरियसली लो। साथ मिलकर हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे और देश के लिए काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। हम लोग कर सकते हैं भाइयों। आप लोग, हम लोग लीडर्स हैं यार। हमारा देश बॉर्न लीडर्स से भरा हुआ है। हम लोगों ने जिंदगी भर, हमारी पॉपुलेशन देखो यार, हम लोग देश पूरी दुनिया को रूल कर सकते हैं। हम लोग हर जगह कहीं पे भी इतने स्किल है हम लोगों में। हम जिस सेक्टर में घुस जाते हैं उस सेक्टर में हम टॉप पोजीशंस पे हैं। उन सेक्टर्स को हम अपने देश में नहीं लेकर आ सकते, आपको पता है। जाते जाते चलो एक चीज और बोलना चाहूंगा। पिछले 14 या 15 सालों के अंदर मैंने एक सर्वे ही पढ़ा था ये, हमारे देश के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिनिमम लेवल पे है, मिनिमम। हमारे बिजनेसेस को कोई भरोसा ही नहीं, क्यों करेगा? हमारे देश में कोई छोटा बिजनेस चलता है क्या? सारे के सारे बिजनेस फेल, सब ठप। सिर्फ वो 1% जो पॉपुलेशन है जिसका गवर्नमेंट साथ देती है, जो गवर्नमेंट को पैसा खिलाता है, सिर्फ वही आगे जाते हैं बस। तो भाइयों, मेरा आप लोगों से बहुत निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, और साथ में मिलके कम से कम एक सोच को तैयार करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा देश थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है, बेटर स्थिति में है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।